स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ6 में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे व्यवसायिक सुरक्षा के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछने का संभावना है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीपीसीएल हो या बिहार टीजी2 हो, चाहे डीएमआरसी का पेपर हो। ठीक है, सभी पेपर को करेंगे बारी बारी से। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। मैं बता दूँ आप लोगों को, एक दो दिन से यानी कि वीडियो थोड़ा कम अपलोड हो रहा है किसी कारणवश। तो चलिए, आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत आग के किस प्रकार के अग्निशमन यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विद्युत आग में जो दोस्तों यानी कि किस प्रकार का अग्निशमन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए में दिया है यानी कि सोडा एसिड, बी में दिया है यानी कि फोम, और सी में दिया है हेलोन, और डी में दिया है यानी कि पाउडर वाले। दोस्तों यानी कि पाउडर वाले के तो कभी कर ही नहीं सकते हैं ठीक है, तो फोम का भी कभी नहीं कर सकते, पाउडर का भी नहीं कर सकते, और सोडा एसिड का भी नहीं कर सकते हैं। और जो करेंगे वो है यानी कि सीटीसी। ठीक है, सीटीसी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है सीटीसी का फुल फॉर्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, हेलोन या सीटीसी? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पे, यानी कि ये पेपर कब कब आया हुआ है। ठीक है, 15 में भी आया हुआ यूपीपीसीएल में, 14 में भी आया हुआ है, और 16 में भी आया हुआ यूपीआरबीएनएल में। ठीक है, और सीआरपीएफ में भी आया है 2015 में। तो यानी कि क्वेश्चन आने का संभावना है इस चैप्टर से, बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग यानी कि अच्छा से इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, ताकि यानी कि इस एक ही वीडियो में यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन मिले। ठीक है, एग्जाम में। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न दिया है, विद्युत कार्य के लिए किस तरह के जूते का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया है चमड़े सोल वाले, यानी कि चमड़े सोल वाले चमड़े के जूते। ये तो कोई परफेक्ट नहीं लग रहा भाई। अगला ऑप्शन, चमड़े के सोल वाले कपड़े के जूते, कपड़ा का जूता नहीं प्रयोग करते हैं। मोटे रबर सोल वाले चमड़े के जूते, जी हाँ एकदम 70% है। और डी चलिए, रबर सोल वाले कपड़े के जूते, रबर सोल वाले नहीं उपयोग करते हैं। मोटे रबर सोल वाले क्या किसका उपयोग करते हैं, चमड़े के जूते। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया। करेक्ट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि कृत्रिम श्वसन की, कृत्रिम यानी कि श्वसन की साधारण और आसान विधि क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया है यानी कि सिल्वेस्टर विधि, बी में दिया है मुंह से नाक वाली विधि, सी में दिया है सेफर विधि, और डी में दिया है मुंह से मुंह वाली विधि। तो कृत्रिम श्वास में यानी कि किस तरीका का यानी कि जो है विधि अपनाया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो यानी कि मुंह से मुंह वाली विधि अपनाया जाता है। कौन सा? मुंह से मुंह वाली विधि। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया। करेक्ट आंसर का यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, थोड़ा यानी कि एडजस्ट कर लीजिएगा, ये इसका क्वालिटी थोड़ा यानी कि कम है। यानी कि अग्निध्वनि संकेत प्रणाली के भाग क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया है स्विच, सॉकेट, हीट, फ्यूज इत्यादि। बी में दिया है घंटी, पंखा, पंप, लैंप, हीटर इत्यादि। सी में दिया है हीटर, पंप, घंटिया, पंखा आदि। ठीक है, डी में दिया है धुआं और उष्मा डिटेक्टर, घाटिया, डीकैम पैनल, अलार्म पैनल, बैटरी आदि। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, यानी कि जो बोले हैं आराम से कॉपी में नोट करके यानी कि क्वेश्चन पढ़ना है। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, हेलोन सीटीसी का के अग्निशमन का डॉट को बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों यानी कि सीटीसी कहाँ उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है तरल सामग्री, तरल सामग्री में नहीं करते हैं। बी में दिया है बिजली की आग, सही है भाई। तीसरा पढ़ते हैं, ठोस सामग्री में लगे आग, नहीं इसका नहीं उपयोग करते हैं। डी में दिया है पेट्रोल पदार्थ चल रहा है, इसका भी नहीं करते हैं। पेट्रोल के लिए यानी कि बी का करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं पे इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सीटीसी यानी कि बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब चलिए, आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, यदि डॉटरेट की धारा मानव शरीर से होकर प्रवाहित होती है तो इसका प्रभाव श्वसन समस्या के रूप में परिलक्षित होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 20 से 30 माइक्रो एम्पियर अगर धारा मानव शरीर से होकर गुजरेगा तो यानी कि उसको यानी कि दिक्कत हो सकता है, हाथ जल जाएगा, कट जाएगा, बहुत सारा प्रोसेस हो सकता है, उसका श्वसन बंद हो सकता है, यानी कि चमड़ा यानी कि जल सकता है। तो ये अवधारणा है। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, कपास या अन्य कपड़े के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए इनमें से कौन सा अग्निशमन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया शुष्क रसायन, बी में दिया है फोम, सी में दिया है जल, और डी में दिया है यानी कि सोडा। दोस्तों यानी कि जल का भी उपयोग करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यानी कि शुष्क रसायन हो जाएगा। कौन सा? शुष्क रसायन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। अगर शुष्क रसायन नहीं रहता तो जल का प्रयोग करते। ठीक है, अब चलिए,
आज के अगला प्रश्न पे चलते हैं। कपास या अन्य कपड़े के कारण लगने वाले आग को बुझाने के लिए इनमें से कौन सा अग्निशमन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यानी कि सेमी क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये फिगर दिया हुआ है, आपको पहचानना है, ठीक है। उपयुक्त चित्र प्रदर्शित क्या करता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है यानी कि विद्युत खतरा, बी में दिया है यानी कि ताप खतरा, सी में दिया है यानी कि विकिरण खतरा, और डी में दिया यानी कि रसायन खतरा। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों यानी कि विकिरण खतरा ये दर्शाता है। कौन सा? विकिरण खतरा। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। इससे पहले बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, उष्मा संबंधी बीमारी अनुभव करने वाले व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है यानी कि पीड़ितों को तरल पदार्थ पीने के लिए मजबूर करना, बी में दिया है पीड़ितों को गर्म करना, सी में दिया है ठंडे के लिए कपड़े पहनना, और डी में दिया है यानी कि पीड़ितों को गर्म पानी में रखना। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि ठंडे गीले का कपड़े का इसको यानी कि क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया? ऑप्शन नंबर सी में दिया है करेक्ट आंसर का, यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युतीय दुर्घटना को रोक सकने वाली एक सुरक्षित कार्य प्रक्रिया नहीं है? ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है उपयुक्त सुरक्षात्मक उपकरणों को उपयोग की उपेक्षा करना, बी में दिया है निरीक्षण या मरम्मत से पहले विद्युत उपकरणों को डीमैग्नेटाइज करना, सी में दिया है यानी कि बिजली के उपकरणों को उचित देखभाल करना, और डी में दिया है यानी कि एंजाइड लाइनों के पास कार्य करते समय सावधानी बरतना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया उपयुक्त सुरक्षात्मक उपकरणों के उपयोग की उपेक्षा करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन एमआई है, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। फ्रीजिंग धारा के मान में होने वाले वह वृद्धि है जिसकी वजह से विद्युत झटके के संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति की मांसपेशी में संकुचन उत्पन्न होता है और उसे यानी कि धारा स्रोत के अलग होने से रोकता है। इस फ्रीजिंग धारा की अनुमानित सीमा लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों यानी कि फ्रीजिंग धारा जो याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, मैं 110% गारंटी लेके कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इस बार यूपीपीसीएल में आएगा तो आएगा, ठीक है। ये होता है यानी कि 10 से 40%, ठीक है। 10 से 40 के रेंज में होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए ही में दिया है यानी कि 10 से 40, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ये सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है विद्युतीय यंत्र में यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त आवरण को क्या कहा किया दोस्तों यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है। किया जाता है कि लोगो गलती से इसके विद्युतीय भागों के संपर्क में न आए, तो उसको यानी कि गार्डिंग कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? यानी कि गार्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? गार्डिंग। ऑप्शन नंबर बी में दिया है करेक्ट इसका, यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। गार्डिंग करते हैं। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। त्वचा सहित मनुष्य का आंतरिक प्रतिरोध लगभग कितना होता है? तो दोस्तों यानी कि त्वचा सहित की अगर बात किया जाए वो यानी कि 500 से लेकर के यानी कि 3000 होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से। वैसे यानी कि ये जो रहता है यानी कि भीगी त्वचा में यानी कि 1 किलो ओम रहता है, ठीक है, 1000 ओम रहता है, ठीक है, 1000 ओम रहता है। वहीं पे अगर सूखा त्वचा की अगर बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि 70,000 से लेकर के यानी कि 1 लाख ओम तक होता है, ठीक है, 1 लाख ओम तक होता है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, क्वेश्चन आएगा यानी कि एक ही क्वेश्चन से 3-3 4 क्वेश्चन अब स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों यानी कि 500 से 3000 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। चलिए आज के अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि किस रंग का होता है? तो दोस्तों यानी कि चेतावनी चिन्ह का पृष्ठभूमि जो होता है यानी कि ऑप्शन ए में दिया है लाल रंग का, बी में दिया है नीले रंग का, सी में दिया है पीले रंग का, और डी में दिया है काले रंग का। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए यानी कि पीले रंग का होता है। कैसा होता है? पीले रंग का। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए फिगर दिया हुआ है हमको, यानी कि पहचाना है ये क्या चीज़ का है, क्या यानी कि क्या दर्शाता है। नीचे दिए गए संकेत को पहचाने। तो ऑप्शन ए में दिया है यानी कि क्षेत्र की तार न करे, ठीक है, यानी कि एरिया को नहीं, यानी कि जो क्षेत्र में तार है उसको यानी कि पकड़ना नहीं, ये इसमें दिया हुआ है। आगे शार्प बी में दिया है यानी कि आगे जो है यानी कि क्या है, यानी कि शार्प स्पर्श न करे। सी में दिया है यानी कि बिजली के खतरों को न छुए, ठीक है। डी में जो है बिजली के तार को न तोड़े, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यानी कि बिजली के तार को न तोड़े। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी न हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रोग्रामों के मानकों के संबंध में सही है? तो ऑप्शन ए में दिया है 4E, ये तो होता नहीं है। बी में 2S भी नहीं होता, 4S भी नहीं होता यानी कि 5ES, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज के अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है किसी दुर्घटना की प्रत्यक्ष लागत क्या हो सकती है या है, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि
उपचार के लिए धन, ये तो नहीं भाई। घायलों के अनुपातक समय की लागत एकदम सही है। सी में दिया भुगतान की गई क्षतिपूर्ति, और डी में दिया यानी कि क्षतिपूर्ति उपकरणों की लागत। इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से तो बी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा यानी कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है फाइबर्स प्रणाली का भाग नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है यानी कि साइन, साइन तो होता है भाई। बी में दिया है यानी कि शॉर्ट भी होता है, सस्टेन भी होता है, लेकिन स्वेप नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी में जो दिया है स्वेप, ये नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए, नहीं वाला हमको पहचाना था, यानी कि स्वेप हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला और आखिरी प्रश्न पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आग का कारण नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है यानी कि गलत फ्यूजिंग रेटिंग, ढीले कनेक्शन, सी में दिया है लाइन और न्यूट्रल के बीच क्षतिग्रस्त इंसुलेशन, और डी में दिया है यानी कि रिवर्स कनेक्शन। तो रिवर्स में यानी कि कोई क्षति नहीं है दोस्तों, लाइन